Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the second lecture. This lecture is regarding the nomenclature. कल मैंने आपको बताया था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि चैप्टर 7 आप ऐसे नहीं समझ सकते जब तक आपको इन टर्म्स का, इन चीज़ों का नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते. सो हमें पहले चैप्टर 8 की तरफ आना होगा. चैप्टर 8 में फिर बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद जो है वो हम चैप्टर 7 की तरफ जाएंगे. सो नेवर गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द चैप्टर 7. ठीक है, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर 7. ओके, अब है बात है नॉमेनक्लेचर. जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो हम उस कंपाउंड को नाम कैसे देंगे. तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है द मेथड ऑफ नेमिंग द कंपाउंड. नॉमेनक्लेचर बेसिकली आपके पास दो तरह की है. द फर्स्ट वन इज हियर द कॉमन नेम्स और द ट्रिवियल नेम्स होते हैं. ठीक है, ये वो नाम होते हैं जो बेसिकली स्टार्ट में किसी कंपाउंड जो होते थे उनकी कोई रिजेम्बलेंस किसी पहले से मौजूद चीज़ के साथ होती तो उसको उसका नाम दे दिया जाता. जैसे एसिटिक एसिड हम कहते हैं. एसिटिक एसिड आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा. एसिटम लैटिन लैंग्वेज में खट्टे को बोलते हैं. जो एसिटिक एसिड इज सावर इन टेस्ट, सो इसका नाम जो है वो एसिटिक एसिड पड़ा. तो ये एक कॉमन नाम है. ठीक है. अच्छा, आपके पास नेक्स्ट है फॉर्मेटिक. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द आयोबिक नेम्स. हम आयोबिक नेम्स की बात करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन नेम में यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हमने कुछ टर्म्स जो है उनको डिस्कस करनी है. जिसमें मैंने एक यहाँ पे कंपाउंड लिखा है C5H12. ठीक है, दिस वन इज पेंटेन. ठीक है, अब पेंटेन कैसे है वो सारी चीज़ें आपको बताती हूँ. यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक जो बतानी थी वो ये है. पेंटेन है 5 कार्बन चेन है. तो मैंने CH3 CH2 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 CH3. ठीक है, यहाँ पे ज़हन में रखना है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए. देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो 4. ये CH2 इसलिए लिखा कि 2 हाइड्रोजन इसके हैं. ये कार्बन इस वाली कार्बन के साथ एक बना रही है तीसरा, और एक पीछे वाली के साथ चौथा बॉन्ड. तो हमेशा कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने लिखना है. अच्छा, अब ये जो चेन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है. कल मैंने आपको स्ट्रेट चेन बताया था जिससे हम एन कंपाउंड्स भी बोलते हैं. तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस वन इज योर एन पेंटेन है. ठीक है, अब एन पेंटेन आपके पास पेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें 5 कार्बन है. एन का मतलब है स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई टर्निंग नहीं है. इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पे मैंने इसको जो लिखा है, इस अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें आपके पास अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे गए तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम सीधा चले जाएं या नीचे को उतर जाएं. तो इट मीन अगर हम सीधा चले गए तो ये पोर्शन आइसोलेट हो जाएगा, और अगर हम नीचे उतर गए तो ये पोर्शन आइसोलेट हो जाएगा. सो इस कंपाउंड का नाम ये आइसोलेट हो गया, तो इसलिए हम इसे आइसोपेंटेन कहेंगे. कम टू दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में देखें कि अगर मैं यहाँ से चेन में एंटर रही हूँ तो यहाँ पे जाके मेरे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं. इधर आई कैन गो स्ट्रेट अहेड, I can take turn upward or I can take the turn downward. So 3 पॉसिबल जगह हैं. मैं किसी एक जगह की तरफ जाऊंगी ना. ठीक है, आपने गाड़ी मोड़नी है तो आप चौराहे पर जाके चारों तरफ तो नहीं मोड़ लेते, आप किसी तरफ जाएंगे तो बाकी जो तीनों साइड्स होंगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, आइसोलेट हो जाएंगी. तो बिल्कुल अगर मैं सीधा चली गई तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हो जाएंगी, आइसोलेट हो जाएंगी. लेकिन मेनली अगर इस किस्म का स्ट्रक्चर आपके कंपाउंड में मौजूद है तो हम उसे कहते हैं नियो. नियो में सादा लफ्जों में एक आपके पास प्लस साइन होना चाहिए, यानी कि ये कार्बन इधर 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 कार्बन के साथ है, तो इस सॉर्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द नियो. अच्छा, नॉमेनक्लेचर में हम बेटे डिस्कस कर रहे हैं एल्केन्स. कल हाइड्रोकार्बन्स की बात हमने की थी. हमने कहा था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, हमने कहा था कि आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला CnH2n+2. अब ये क्या चीज़ है CnH2n+2? हाउ वी विल राइट इट? फर्स्ट क्या, आपने कार्बन नंबर जो लिखना है वो 5 वाला फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो आप C की जगह क्या लिखेंगे, N की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया. अब H आपने लिखना है 2n+2, तो H में आपने 2 लिखा, इस फार्मूले वाला 2, और N की जगह आपने वैल्यू 5 पुट कर दी. तो
आपके पास +2 आप अगेन फार्मूला का हिस्सा, तो आपके पास हाइड्रोजन 12 हो गए, तो फार्मूला बन गया C5H12, राइट। सो इन दिस वे वी विल राइट द फार्मूला ऑफ द एल्केन। सीधा एक सादा लफ्जों में मैं आपसे कहूँगी कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन एल्केन्स के अंदर उसके डबल से 2 ज़्यादा होंगे। बिलफर्ज आपके पास कार्बन 8 हैं, तो 8 का डबल क्या हुआ 16, 16 में 2 ऐड कर दें 18, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C8H18, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल वे जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आइडेंटिफाई कंपाउंड में से करना आए कि एल्केन एल्कीन एल्काइंस क्या है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। ओके, नाउ आयोपिक नेम्स। आयोपिक नेम्स का मतलब क्या है, द नेम ऑफ अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हु गेव दिस रूल, राइट है, कोई एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो कवानीन बनाता है। तो केमिस्ट्री में जो अथॉरिटी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इन्होंने रूल्स डिसाइड किए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाउंड को नाम दिया जाता है, ताकि वो कंपाउंड इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड उसको एक ही नाम दिया जा सके। क्योंकि अगर ट्रिवियल नाम दे दूँ तो मैं पाकिस्तान में बिलफर्ज किसी चीज़ की रिजेम्बलेंस जो है वो कद्दू के साथ है, तो मैं कहूँ जी ये कद्दू जैसा है, ठीक है। अब वो कद्दू अफ्रीका या अमेरिका में, तो दे डोंट नो दिस नेम, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है। इसी तरह से जैसे एसिटम मैंने अभी वर्ड बोला था, लैटिन लैंग्वेज अगर किसी को नहीं आती तो वो फिर उसके लिए किसी और कंट्री में समझना मुश्किल है, लेकिन अगर हम किसी कानून के तहत नाम देंगे तो वो कानून तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो नाम जो है वो फिर ईजी हो जाएगा समझने में। तो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर का बात कर रहे हैं। आयोपिक सिस्टम में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, आपने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद अगर उसमें कहीं चेन में आइसोलेशन है, कहीं ब्रांचिंग आ जाती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ग्रुप्स को या सब्स्टिट्यूएंट का वर्ड आप बोल सकते हैं। नंबर 3 स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें चेन को नंबरिंग करनी होती है। अब चेन को नंबर क्यों करना होता है, ठीक है, एक तो ये देखने के लिए कि आपके पास कार्बन कितने हैं ताकि हम उस एल्केन को नाम दे सकें, एन की वैल्यू डिसाइड कर सकें। दूसरा, अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को मेंशन कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, मेंशन द ग्रुप्स विद पोजीशन, ठीक है, देन राइट द नेम ऑफ द पैरेंट चेन। हमें पहले ग्रुप्स लिखने होंगे उनकी पोजीशंस के साथ, तो फिर हमें उस पैरेंट चेन का नाम लिखना होगा। नाम लिखने से पहले एक चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास टोटल 1 कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम स्टार्ट होगा मैथ से। डियर प्लीज डोंट अंडरस्टैंड इट एज एल्केन, मैं सिर्फ कार्बन नंबर की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एल्केन के रेफरेंस से बात नहीं कर रही। तो अगर 1 कार्बन है तो यू विल कॉल इट मैथ, अगर 2 कार्बन होंगे तो हम उस कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे एच से, अगर 3 है तो प्रोप से, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 carbon hept, 8 carbon oct, 9 carbon non, and 10 carbon the deck. So in this way you have to start the name of the carbon, आपने chain का नाम जो लिखना है by representing their carbon number. तो this you have to memorize, this will be useful in the next chapters, ये आपका next chapters में भी इस्तेमाल होना है, तो रट्टा नहीं लगाना। अगर कहीं कंपाउंड में 4 कार्बन है तो फिर में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि इसमें ब्यूट की चेन बनेगी, अगर कहीं 8 है तो जहन में आ जाना चाहिए ऑक्ट की चेन बनेगी, राइट। ओके, अब आ जाए ये कंपाउंड है, हमने इसको नाम देना है। तो नाम देने के लिए मैं इसमें यहाँ पे आपके सामने जो है दिस वन इज 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन चेन है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है। तो मैंने क्या कह दिया, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन आपके पास पेंट है, तो मैं इसे क्या कह दूँगी पेंट, चूँकि एल्केन है सो आई हैव एडेड द वर्ड एन, सैचुरेटेड। एन हमेशा सैचुरेट को शो करता है। एन का मतलब होता है बेसिकली कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन मीन दिस वन इज अ सैचुरेटेड वन। तो अगर एल्कीन्स आएगा तो उसमें ईन आ जाएगा, अगर एल्काइन आ जाएगा तो उसमें वाई एन ही आ जाएगा। तो इट मीन कि ये जो एंड में हमारे पास होता है सफिक्स जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास जो है वो शो करेगा कि कार्बन चेन कैसी है, सिंगल बॉन्ड वाली है या डबल है या ट्रिपल वाली, व्हाटएवर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आ जाएं। आपके पास यहाँ पे आई हैव शोन दिस कंपाउंड, तो बेटे इस कंपाउंड में अगर आपने सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन करूँगी तो 1 2 3 4 1 2 3। अब ये चेन नहीं हो सकती लॉन्गेस्ट, जबकि ये चेन आपकी लॉन्गेस्ट है, तो पेंसिल से बच्चे आप उसको जो है वो सर्कल कर लिया करें कि ये चेन लॉन्गेस्ट बन गई।
तो नेचुरली जो लॉन्गेस्ट चेन बन गई, वट एवर इज लेफ्ट बिहाइंड, जो चेन में नहीं आया, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। नो इट इज इजी। अब आपके लिए आसान है चेन को नंबरिंग करना। हमने चेन पे ऐसे नंबर करना है कि जिधर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, उसको कम से कम नंबर मिले। मैं मोस्टली कहती हूँ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है गेस्ट है वो आपका चेन में। तो जब हमने कोई चीज़ सर्व करनी है तो पहले गेस्ट को ऑनर के तौर पे देते हैं ना। तो सेम केस इज हियर कि जब हमने चेन को नंबर करना है तो ये करना है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। सो यू विल नंबर इट 1 2 3 4। सो आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 कार्बन जो है ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? मिथाइल है। अभी मैं ये भी बता देती हूँ ये कैसे पता चलेगा। तो अब आपने ब्यूटेन तो है ही है पेरेंट चेन आपके पास, तो मिथाइल किस नंबर के कार्बन के साथ है? 2। तो आप इसे क्या कहेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, लिखते हुए तरीका क्या है कि पहले नंबर लिखते हैं, फिर हाइफन लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, पेरेंट चेन साथ ही लिखी जाती है, स्पेस नहीं छोड़ी जाती। मैंने 2 मिथाइल और साथ ही मैंने क्या वर्ड लिख दिया? ब्यूटेन, राइट, ओके। अब बच्चे आ जाएं, ये मैंने कहा कि ये मिथाइल क्यों लिखा। तो मिथाइल का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे वी आर हैविंग एल्केन, ठीक है। अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो एल्काइल बन जाता है। जैसे मीथेन है, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH4, एक हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल। C2H6, 2 कार्बन है, इथेन, एक हाइड्रोजन हटा दिया, इथाइल। आपके पास यहाँ पे है C3H8, तो ये क्या है? प्रोपेन है, ठीक है। जब हमने इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया, प्रोपाइल। ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ब्यूटाइल। सो व्हाट दिस यू शुड नो, ये आपको ज़हन में होना चाहिए। अच्छा, इस कंपाउंड की तरफ आ जाएं। इस कंपाउंड में देखें कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3। तो जब है तो हम फिर ऐसा करते हैं, नॉर्मली ये हमने ये चेन पेंसिल से सर्कल कर ली, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बचा आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट बचा। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के साथ है? ये 2 के साथ है और ये भी कार्बन 2 के साथ है। अब देखें कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, दोनों सेम है। तो हमने पोजीशन दोनों की मेंशन करनी है। ये अलग पहचान रखता है, ये अलग। हमने कहा कि 2, ये मिथाइल 2 के साथ है और ये वाला मिथाइल भी 2 के साथ है। हमने 2,2, ठीक है। जब एक ही नंबर रिपीट होगा तो हम दरम्यान में कॉमा प्लेस करेंगे, 2,2। अब चूंकि नाम हमने अब इस नंबर के साथ और नहीं है, हमने हाइफन प्लेस किया। दोनों ग्रुप सेम थे तो मैंने लिखा डाई। कौन थे? मिथाइल, तो लिखा डाई मिथाइल। पेरेंट कितने की चेन बनी? ये 3 की थी, तो मैंने लिखा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो लेंथ है लॉन्गेस्ट को, ये प्रोपेन का वर्ड मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अगर मैं नंबरिंग करती हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती हूँ, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इट मीन मुझे इधर से नंबर करना है। अच्छा, इधर से क्यों नहीं करती? 1 2 3 4। यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 4 नंबर मिलना था इस साइड से, और अगर इधर से करते हैं तो 3। तो मैंने क्या किया, इसको ये नंबरिंग की, क्योंकि कम से कम नंबर मेहमान को इधर से मिलेगा। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है? इसको देखें, ये 2 कार्बन है, C2H5। तो C2H5 हमारे पास क्या है? इथाइल है। तो हम इसके नंबर देखेंगे, इथाइल किस पोजीशन के साथ मौजूद है? 3 के साथ। 3 लिखा, हाइफन साइन, इथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों लिखा? क्योंकि टोटल जो कार्बन है यहाँ पे वो 6 हैं, और 6 कार्बन की चेन को हम किससे लिखेंगे? हेक्सेन से लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कंपाउंड पे बेटे आ जाए। यहाँ पे हमारे पास जो है, दिस वन इज योर कंपाउंड। यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब आपकी चाहे तो आप इस चेन को सिलेक्ट कर लो, ठीक। और अगर आप चाहते हैं तो आप इस चेन को सिलेक्ट कर लें, ये आपकी मर्जी है। दोनों तरफ से ये 7 बनता है, राइट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसको नंबरिंग करनी है। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3, ठीक से मैंने ये चेन जो है वो लॉन्गेस्ट सेलेक्ट की हुई है। ये चेन मेरी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इस लॉन्गेस्ट चेन में ये एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, ठीक है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है।
ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन है। इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिलता है और इधर से इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 मिलता। तो जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है कि उसके जो मुमकिन नंबर हैं उनको ऐड कर लिया जाए। इधर से ये 2 और इधर से इसको नंबर मिलता है 5, तो 2 5 7 हो गया। और अगर इधर से लिखती तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं 3 और 6, तो ये सम बनता 9। तो ये सम कम है, तो सो ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये नंबरिंग आ गई। अब नाम कैसे देना है, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है तो इथाइल का ई पहले आता है और ये मिथाइल है, एम बाद में आता है। तो मिथाइल को हम बाद में लिखेंगे, इथाइल पहले। तो आपके पास नाम बनेगा 5 इथाइल, आपने हाइफन प्लेस किया, ठीक है, क्योंकि इथाइल का चक्कर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है 2, आपने हाइफन मिथाइल। अच्छा, पहला लेटर जस्ट कैपिटल है, बाद में कुछ कैपिटल नहीं लिखना, सारे स्मॉल होंगे। मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 की चेन बन रही है। इसी तरह से ये सेम वी हैव ऑलरेडी डन इट। 2 डाई मिथाइल, आपके पास जो है ये ब्यूटेन है। तो आपने एक्सरसाइज में से इसका परहैप्स क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस वन इज योर होमवर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। दैट्स ऑल।